हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि भाई जो भी फार्मिंग कर रहा है अभी इस समय के अंदर, तो सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वीडियो पूरा देखोगे तब जाके आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अपना जो लिफ्टिंग वाला जो सिस्टम रहता है ना, उसको अगर सही तरीके से आप सही तरीके से आप काम करते हो उसके अंदर, तो ये समझो कि जो पूरा निचोड़ रहता है उसका मतलब अच्छी तरीके से रस मिल जाता है अपने को। कुल मिला के बात है, मेरा कहने का दोस्तों ये मतलब है कि अपन एक दिन से लेके 35 से 38-40 दिन तक बच्चे को तैयार करने में मतलब अपना जी जान दिल से मतलब उसको देख रेख करते हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा 35 दिन का बच्चा है तो 35 गुना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने को लिफ्टिंग करवाते समय पे, ठीक है ना। इस चीज़ का सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो इसको सही तरीके से देखना है, आपको समझना है, समझोगे तभी आपका काम बनेगा। सीधी सी बात है। देखो, शुरुआत तो कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पर जो उसका एंड है ना, एंड अच्छा जाना चाहिए। कुल मिला के बात ये है दोस्तों। तो एंड का मतलब ये है अपना लिफ्टिंग। फार्म खाली होता उस समय पे अपने को पूरा ध्यान रखना होता है। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दिया भाई, 35 दिन तक आप अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो तो 35 गुना ज़्यादा अपने को लिफ्टिंग का ध्यान रखना होगा। तो इस चीज़ का सभी फार्मर भाइयों को ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। तो भाई शुरू कर लेता हूँ वीडियो। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलो भाई मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि आज अपनी लिफ्टिंग है, ठीक है ना। समझने के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आज आपके फार्म का बच्चा हो गया 38 दिन का, तो भाई कंपनी वालों ने गाड़ियाँ लगा दी। जैसे कंपनी से कर रहे हो तो कंपनी वाले लगाएंगे गाड़ी, और खुद प्राइवेट कर रहे हो तो खुद ही लगा लेते हैं गाड़ी। भाई इतना बच्चा अपने पास, तो इतना बच्चे की डिमांड है तो उसी हिसाब से गाड़ी लग जाती है, ठीक है। किसी के 1000 बच्चों की पोल्ट्री तो खुले में भी चले जाता है, 100-200 300-500 बच्चा। और जैसे मान लो कि 2-5 हज़ार 10,000 की किसी के पास पोल्ट्री है, तो भाई कंपनी गाड़ी लगाती है, कंपनी से अगर जुड़ के कर रहे हैं तो जैसे कि आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि अपने को कहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उससे क्या अपने का जो एंड वाला रिजल्ट है वो अच्छा निकल के आता है, ठीक है ना। तो भाई चलो बता देता हूँ मैं कि जैसे आज अपनी गाड़ी लग रही है शाम को, ठीक है ना, तो अपने को कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहले बात तो दोस्तों ये है कि बच्चे को खान पान पे पूरा ध्यान रखना है। जैसे आज लिफ्टिंग है, नाइट के समय अपनी लिफ्टिंग होगी। लिफ्टिंग का समय दोस्तों आपको मैं सीधा मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि रात के 9 बजे से पहले लिफ्टिंग नहीं होती है, 9-10 बजे बाद से लेके सुबह 6 बजे तक लास्ट है दोस्तों। इससे लेट नहीं होती है। जैसे उजाला हो जाता है ना सुबह का, तो उजाला होने के बाद आपको लिफ्टिंग नहीं करवाना है, चाहे कंपनी वाला बोले चाहे कोई बोलो आप, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये है, शाम के समय 9 बजे बाद लिफ्टिंग करवा लो। सुबह के टाइम उजाला होते ही बंद कर देना। उजाला होने के बाद बच्चा मत पकड़ना, बिल्कुल भी एक बच्चा बाहर मत निकालना। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि बच्चे का खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे कि अभी आज नाइट के अंदर बच्चा उठेगा तो भाई उसको किस तरीके से अपने को खाना खिलाना है, यानी कि अच्छा खाना खिलाना है, ताकि एवरेज टूटे नहीं, एवरेज बढ़ाने की कोशिश करो, घटाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा अगर ज़्यादा तरीके से मतलब उसको गलत तरीके से खाना खिला दोगे तो आपका है ना वो वजन काट देगा। सीधी सी बात है, आप फीड भी खिलाओगे और आपका मतलब 50 ग्राम पर बच्चे पे वजन भी काट देता है कई बार गाड़ियों वाले, ठीक है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा उसके गले में दाना लगता है तो भाई उसको दाना इसी हिसाब से खिलाओ, ताकि गाड़ी वालों को इतना लगे नहीं कि यार इस ज़्यादा ही झोला, मतलब गले में ज़्यादा झोला लूम रहा है दाने का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वरना दोस्तों अपना दाना खाया पिया भी पूरा, मतलब जितना आप दाना खिलाओगे उस दानों को वो हटा देगा, उसके भी काम में नहीं आएगा और अपने से भी मतलब उड़ा देगा। पर बच्चे 50 ग्राम दाना उड़ा देता तो बहुत सारा दाना हो जाता है। जैसे मान लो कि 5000 बच्चा गया तो 5000 बच्चे को 50 ग्राम से डिवाइड कर लो कितना वजन हो रहा है। तो ऐसे आपको फीड खिलाने का सही तरीका रहना चाहिए। फीड खिलाने का तरीका दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आज नाइट के अंदर लिफ्टिंग है तो भाई फीड लगाओ बच्चे को दिन के 2 बजे, ठीक है ना, ताकि वो 9-10 बजे, नाइट के 9-10 बजे तक वो उसको दाने को खाए भी सही और हजम भी कर ले। हजम करने के लिए दोस्तों पानी की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। अब पानी ज़्यादा क्वांटिटी में पिएगा तभी जाके उसका फीड मतलब पेट में उतरेगा, यानी कि रहेगा तो शरीर के अंदर ही, पर वो गले से अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो पानी पिलाने की, ज़्यादा पानी पिलाने के लिए दोस्तों अपने को पानी को मीठा करना होता है। जैसे कि कई फार्मर भाई गुड़ लगाते हैं, कई फार्मर भाई चीनी लगाते हैं, पर दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है गुड़। चीनी लगाने से दोस्तों ये होता है कि इम्यूनिटी तो एक साथ बढ़ जाएगी, पर अगर वो बच्चा उठता नहीं है ना तो दूसरे दिन फिर वो नुकसान पहुँचाती है चीनी, ठीक है ना। चीनी है ना तुरंत एक्टिव करती है बच्चे को। चीनी का पानी देते हो तो चीनी एक्टिव करती है, चीनी का पानी
करती है उतना दोस्तों नुकसान ही पहुंचा देती है। तो भाई बच्चे को इतना ही दे चीनी ताकि वो बच्चा मतलब नाइट के अंदर निकल जाए, ठीक है ना। अब ये हो गई पानी पीने वाली बात, दाना देने वाली बात। अब बात आती है दोस्तों कि बच्चे को फार्म से निकाल के गाड़ी में डालना। अब ये मेन पॉइंट है दोस्तों लिफ्टिंग का, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। तो जैसे ही बच्चा अपन गाड़ी में डालेंगे ना, कोई भी फार्मर भाई जैसे बच्चा गाड़ी में डालता है तो भाई गाड़ी को एक बार पूरा चेक कर लेना अपने तरीके से, क्योंकि लिफ्टिंग जो कर रहा है, जो बच्चा उठा के डाल रहा है उनको दे रहा है गाड़ी भरने वाले को, तो वो इतना ध्यान नहीं रखेंगे। ये ध्यान रखेगा फार्मर, जो फार्म का मालिक है ना, वो ध्यान रख सकता है। भाई आप फार्म के अंदर कोई काम करने वाला बंदा लगा रखे हो, वो उसका मतलब ये नहीं बनता है काम। ये मेन दोस्तों पॉइंट है कि आप गाड़ी को अच्छी तरीके से देख लो, भाई गाड़ी में कुछ है तो नहीं, पुराने बच्चे तो नहीं है, या पुराने कोई मरे हुए बच्चे तो नहीं डाल रखा है। क्योंकि अगर मरे हुए बच्चे भी अगर पिंजरे में डाल रखा है ना, तो वो क्या करता है दोस्तों, जैसे कि अपना मतलब बच्चा भरता है ना, तो पुराने बच्चे को मरे हुए को बाहर फेंक देता है और जिंदा बच्चा वो डाल देता, तो वो मरे हुए बच्चे की जगह जिंदा बच्चा ले जाता है, तो वहाँ भी अपना मतलब लोचा लग जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक बात और है कि जैसे मान लो कि गाड़ी के अगर आप चारों तरफ देख रहे हो तो एक बार कैबिन के अंदर भी देख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि हर गाड़ी वाले के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जो आपके पास परमानेंट गाड़ी आ रही है तो उसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, पर अदरवाइज मैं तो यही कहता हूँ कि विश्वास आज के समय किसी के ऊपर नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो गाड़ी पे ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जैसे आप बच्चा उठा रहे हो फार्म से, तो फार्म की दोस्तों जैसे ही अपने फार्म पे गाड़ी आती है तो गाड़ी आते ही फार्म की लाइट बंद हो जानी चाहिए, ताकि बच्चा बिल्कुल घबराए नहीं, बच्चा बिल्कुल ये समझो कि डिस्टर्ब नहीं होए। एक बच्चा मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, मतलब फुट 2 फुट भी बच्चा आगे नहीं खिसकना चाहिए, यानी कि भागना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, बच्चा अगर 1 या 2 फुट आगे चलता है तो वो प्रॉपर 1 या 2 बार बीट करेगा। अगर हड़बड़ाहट में बच्चा भग रहा है तो 2-3 बार बीट कर देगा। बीट करने से आपकी ये समझो कि 20-30-40 ग्राम का मतलब फ़र्क पर बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चा अचानक घबराता है, घबरा के भागता है, तो वो बार बार बीट करता है दोस्तों। 1 बार नहीं करता वो, फिर 2 बार करता है, 2 बार नहीं 3 बार करता है। आप कभी भी नोटिस कर लेना ये चीज़, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि भाई 35 गुना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है लिफ्टिंग वाले दिन पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको पर्सनल लिफ्टिंग की ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। लाइट बंद कर लोगे, लाइट बंद करने के बाद जैसे गाड़ी वालों के मन में रहता है कि एक बार बच्चा देखूँ मैं कि कितना मोटा छोटा है या कितना दाना खाया रखा है नहीं खा रखा है, तो उसको एक काम करना है, मोबाइल का उजाला नहीं करना है, लाइट बंद कर दो, मोबाइल का उजाला नहीं करना है, क्योंकि बच्चा घबरा जाएगा। अचानक से लाइट का उजाला करके आप बच्चों के अंदर जाओगे तो बच्चा पूरा हड़बड़ा के भग जाएगा दूरा। तो बच्चे को गाड़ी के जैसे गाड़ी वाला ही होगा ना, तो वो अंधेरे के अंदर भी बच्चे को संभाल लेगा, मतलब चेक कर लेगा भाई बच्चे के अंदर जाना है या नहीं है। तो गेट खोल के उसको गेट के ऊपर ही मतलब बोल दो भाई यहीं 1-2 बच्चा देख लो, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, गाड़ी बढ़ना आराम से बढ़ लो, ठीक है। तो भाई गाड़ी वाले को ज़्यादा बच्चे के अंदर नहीं आने देना है, उससे भी क्या होता है कि बच्चा घबरा जाता है अचानक से, ठीक है ना। तो अंधेरे के अंदर बच्चे को उठाना है बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए बच्चे को उठाओ। जितना आपका बच्चे का वजन है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा, जैसे ही कांटा होएगा बच्चे का तो वो प्रॉपर पूरा वजन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो एक्स्ट्रा तो नहीं पर घटाएंगे भी नहीं अपन वजन। जैसे फार्म में अगर मुर्गे में वजन आ रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे ना तो घटाएंगे भी नहीं। ये ध्यान अपने को पूरा रखना है हर फार्मर भाइयों को, क्योंकि आपको पता है यार कितनी मेहनत होती है। 35-40 दिन तक अपने को मतलब खाना पीना दूर कर लेते हैं अपन बच्चों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। इस चीज़ का आप भी यार खुद अनुमान लगाओ कि यार जितना मतलब 35-38 दिन लगाए ना, उससे एक्स्ट्रा ध्यान आप लिफ्टिंग के ऊपर दो, तो यानी कि अपना जो रिजल्ट है ना वो अच्छी तरीके से सही तरीके से मिल जाए अपने को, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दोस्तों आपको भी रखना है, और आपके पास में अगर कोई फार्मर है आपका जानकार है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। इससे दोस्तों वो भी मतलब सतर्क हो जाएगा। जो कई नए फार्मर है ना तो उनको ये वीडियो ज़रूर देना है, क्योंकि नए फार्मरों को इतना मतलब गाइडलाइन पता नहीं होती है कि यार किस प्रकार से अपने को लिफ्टिंग करवाना होता है। मैं दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मतलब कहीं ना कहीं आप वो लोचा खाए जाते हैं नए फार्मर, और उनकी एफसीआर बढ़ जाती है। तो मेन पॉइंट रहता है एफसीआर का, तो एफसीआर मेंटेन रहे, आप पूरा प्रॉपर ध्यान रखोगे तो। फिर आती है बात दोस्तों कुल मिला के बाद, जैसे मान लो कि अपना पहला दिन है लिफ्टिंग का, चलो ठीक है दाना आप बर्तनों के अंदर ज़्यादा डाल लोगे चल जाएगा। पर जैसे दूसरे दिन लिफ्टिंग होती है, चलो आज फार्म खाली हो रहा है, तो उस वाले दिन आपको बैग इतना ही लगाना है अपने फार्म के अंदर ताकि वो बच्चा खाए।
ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर बैग खोल दोगे तो वो बैग खुला हुआ बैग आपका वापस कंपनी में नहीं जाता है, ना तो कंपनी में जाता है और जो कोई प्राइवेट पोल्ट्री कर रहा है तो उसके भी वो फिर फीड काम में नहीं आएगा। जैसे जो फिनिशर होता है वो फिनिशर फीड दोस्तों जैसे बच्चा आएगा तो उसमें काम में आने वाला है नहीं, और जब तक वो बच्चा फिनिशर खाने वाला होएगा अगले लोट में तब तक वो फीड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा फीड नहीं खोले, फीड इतना ही खोले ताकि है ना मतलब अपने बच्चे खाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखे, ठीक है ना। मतलब लिमिट का फीड खोलो आप। ज़्यादा अगर 5,000 की पोल्ट्री है तो 50 किलो फीड रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास 12,000 की पोल्ट्री थी तो मैं ओनली 50-60 किलो फीड निकला है मेरा बर्तनों में से, वो भी इस फार्म में नहीं निकला था, वो दूसरे वाले फार्म में आधे फार्म में फीड लगाया था ना, वो बस ओनली एक बैग भरा है फुल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो आपको मैं जानकारी दिया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। और जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, ठीक है ना। तो ऐसे होती है दोस्तों FCR मेंटेन और ऐसे होती है अपनी लिफ्टिंग। इस चीज़ का ध्यान आप सभी फार्मर भाई को रखना है, ठीक है ना। चलो भाई, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करके जाना है आपको, ठीक है ना। चलो करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।